हेलो गाइस। पियर्स प्लोमैन का जो फर्स्ट पार्ट है पियर्स प्लोमैन का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपका डाल चुकी हूँ। अब मैं सेकंड पार्ट के बारे में बात करूँगी। करवाना तो मुझे फर्स्ट पार्ट में ही था, पर कुछ एरर की वजह से फर्स्ट पार्ट में मैं कंप्लीट नहीं करवा पाई। मैं आपको फोर्थ विजन तक ही करवा पाई थी। अब फोर्थ फिफ्थ विजन मैंने शुरू ही किया था कि कुछ टेक्निकल एरर आके वो जो पार्ट था वो उतना ही रह गया था। तो अब हम फिफ्थ पार्ट से शुरू कर रहे हैं पियर्स प्लोमैन की समरी को। ठीक है, तो ये सब मैं करवा चुकी हूँ। फर्स्ट भी सेकंड भी आपको करवा चुकी हूँ, थर्ड भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। और अब हम थर्ड और फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ विजन में आए हो। फिफ्थ विजन का भी मैंने आपको कुछ पार्ट करवा रखा है। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट में मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। तो इसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि विल फाइंड हिमसेल्फ डिस्कनेक्टेड। विल क्या पाता है, अपने आप को वेकिंग वर्ड से अलग पाता है। रीजन उसको दोबारा नींद में जाने के लिए उसकी हेल्प करता है। वेहर तब फिर जो विल है वो किससे मिलता है, अनिमा से मिलता है। अनिमा एक सुंदर लेडी है। और जो सप्रीट है, और अनिमा अपसेट हो जाती है कि विल के घमंड से, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत घमंड है और वो बहुत ज़्यादा जानना चाहता है। इससे वो क्या हो जाती है, अपसेट हो जाती है। और वो किसके बारे में बात करने लगती है, चैरिटी के बारे में बात करने लगती है। प्रिटिकुलर हाउ द चर्च शुड केयर फॉर इट्स फ्लॉक। और वो बताती है कि किस तरह से चर्च को अपने जो झुंड है उनके बारे में केयर करनी चाहिए। बट हाउ, और वो अब यहाँ से शुरू करते हैं। बट हाउ इट्स प्रीट्स एंड मोंक्स डू नॉट ऑलवेज फुलफिल दिस ड्यूटी। परंतु जो प्रेट्स हैं और जो मोंक्स हैं वो सदा अपनी जो ड्यूटी है उसको फुलफिल नहीं करते हैं। टॉकिंग टू अनिमा के बारे में बात करके विल स्टार्ट टू कंक्लूड, वो ये कंक्लूजन पर पहुंचता है दैट पियर्स प्लोमैन इज क्राइस्ट, कि जो पियर्स प्लोमैन है वो क्राइस्ट हैं। विल ये रियलाइज ये महसूस करता है दैट ही नीड्स टू स्विच फ्रॉम सर्चिंग फॉर डवेल टू सर्चिंग फॉर चैरिटी। अब विल ये क्या डिसाइड करता है कि उसे किसके बारे में, डोल के बारे में ढूंढने की बजाय उसे चैरिटी के बारे में सर्च करनी चाहिए। विल फॉल्स इनटू अनदर ड्रीम विद इन ड्रीम, और फिर से जो विल है वो ड्रीम के अंदर ड्रीम में चला जाता है। दिस टाइम अबाउट द ट्री ऑफ चैरिटी। ठीक है, अब जो चैरिटी का जो वृक्ष है उसके बारे में, हुज गार्डनर इज पियर्स प्लोमैन, और जो उसका गार्डनर है वो कौन है, पियर्स प्लोमैन है। विल पार्टिसिपेट इन ए री इनेक्टमेंट ऑफ फॉल ऑफ मैन एंड देन हैज ए विजन ऑफ द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है भाई, तो जो पार्टिसिपेट करता है, जो संबंध होता है फॉल ऑफ मैन के फल का, एंड है विजन ऑफ लाइफ, और वो जो दृश्य करता है क्राइस्ट की लाइफ का। ठीक है, वैन दिस रीच द पॉइंट, और ये जब इस पॉइंट पर पहुंचता है, वेयर द डेविल इज डिफीटेड, और जो डेविल है उनको डिफीट कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है। विल ए वेक अप फ्रॉम द ड्रीम विद इन ड्रीम, विल जाग जाता है, किससे, सपने से जाग जाता है। अब यहाँ से मैं एक बार आपको समझा देती हूँ यहाँ तक कि क्या था इसके अंदर। भाई जब जो क्या नाम है, जो स्प्रिट है वो जब चिढ़ जाती है, ठीक है, अनीमा स्प्रिट चिढ़ जाती है कि वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद फिर और वो किसके बारे में, प्रीस्ट और मोंक के बारे में, उसकी उनकी ड्यूटी वो अच्छे से नहीं करते उसके बारे में जब वो भाषण देती है और साथ में चैरिटी के बारे में बताती है, तब जो विल है वो ये कंक्लूजन निकालता है कि जो पियर्स प्लोमैन है वो क्राइस्ट है, वो भगवान है। और वो रियलाइज़ करता है कि उसे अब डोल की सर्च नहीं करनी चाहिए बल्कि उसको चैरिटी की सर्च करनी चाहिए। विल फॉल्स, फिर विल सपने के तो किसी दूसरे सपने के अंदर सपने में चला जाता है। दिस टाइम, इस समय, अबाउट द ट्री ऑफ चैरिटी, अब की बार वो किसके बारे में सोचता है, ट्री ऑफ चैरिटी के बारे में सोचता है, जिसका गार्डनर कौन है, पियर्स प्लोमैन है। वो पार्टिसिपेट करता है जो फल ऑफ, कैसे फल, यानी कि उसके बारे में जो हुमैन का फॉल कैसे हुआ, और वो क्राइस्ट के लाइफ का विजन भी करता है, यानी कि उसके दृश्य भी देखता है। देन दिस रीच द पॉइंट वेयर द डेविल इज, और वो इस पॉइंट पर पहुंचता है कि जहाँ पर जो डेविल है वो हार गए हैं। विल अपने सपने से बाहर आ जाता है ये सब कुछ देख के। ठीक है, आगे है भाई, विल गोज लुकिंग फॉर पियर्स, किसको देखने के लिए जाता है, पियर्स को देखने के लिए जाता है। विद मिट, वो फेद के साथ मिलता है, फेद अब्राहम के साथ मिलता है, हु इज हिमसेल्फ सर्चिंग फॉर क्राइस्ट,
जो खुद ही क्राइस्ट की क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है। नेक्स्ट विल मीट होप, बाद में फिर मीट होप से मिलता है मोज, करेक्टराइज बाय द टैबलेट्स ऑफ लॉ, और वो जो लॉ के की जो के जो नियम है उसके बारे में चित्रण करती है। कौन, हास, हु इज ऑल्सो इन सर्च ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। और वो किसकी भी सर्च करता है, क्राइस्ट की भी सर्च करता है। विल लर्न अबाउट द गुड स्मार्टियन, और जो विल है वो अच्छे जो लोग होते हैं उनके बारे में सीखता है। द प्रोस्पेक्ट ऑफ सल्वेशन, और जो मुक्ति की आस है उसके बारे में। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लव, और लव के इम्पोर्टेंस के बारे में सीखता है। भाई विल क्या क्या सीखता है अब, विल किससे मिलता है, किसकी सर्च करता है, पियर्स की सर्च करता है, फेथ से मिलता है, अब्राहम से मिलता है, हु इज क्राइस्ट की जो अब्राहम से मिलता है जो खुद क्राइस्ट की सर्च कर रहा होता है। वो होप से मिलता है जिसका नाम मोस है। वो करेक्टराइज करता है जो मोस है, जो होप है उसको लो के नियम बताता है। जो वो खुद भी क्या कर रहा है, किसी की सर्च कर रहा है, क्राइस्ट की सर्च कर रहा है। विल लर्न अबाउट द, और विल अच्छे लोगों के बारे में, और जो मुक्ति की जो आशा है उसके बारे में, और लव की इम्पोर्टेंस के बारे में सीखता है। विजन 6 में आ गए हैं भाई, थोड़ा सा ही रहता है, ज़्यादा नहीं है। विल एक्सपीरियंस लव एंड इंटरसेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड डिवाइन टाइम, ठीक है। विल किसका एक्सपीरियंस करता है, प्यार का, और जो ह्यूमन और डिवाइन टाइम के बीच में जो इंटरसेक्शन है उसके बारे में। विल विटनेस क्राइस्ट राइडिंग इनटू जेरूशलेम, विल किसका विटनेस है, क्राइस्ट ने जो जेरूशलेम की क्या की थी कि राइडिंग की थी उसके बारे में। और क्राइस्ट का जो को जब सूली पर टांगा गया था उन सब का विटनेस बनता है कौन, विल बनता है, ठीक है। विल वेकअप, विल जाग जाता है। एंड नाउ अर्ज हिज फैमिली टू अटेंड मास, विल जाग के अपनी फैमिली को कहता है कि वो जन समूह को क्या करें, अटेंड करें, क्योंकि इस जो 6 विजन है उसके अंदर वो क्राइस्ट के राइडिंग जेरूसलम में उसकी यात्रा और क्रूसिफिकेशन को देखता है, यानी कि उसके जो सूली पर चढ़ाया जाता है उसको देखता है। 7th विजन में आ गए हैं भाई, पास 19 है। 7 विजन में देखते हैं क्या है। डूरिंग मास, जो उसकी फैमिली को कहता है कि आप जन समूह को क्या करो, अटेंड करो। तो मास के दौरान विल फॉल एस्लीप, विल सो जाता है। सीज कंसाइंस, वो अंतरात्मा को देखता है। कंसाइंस यानी विवेक को देखता है। रीअकाउंट द लाइफ, उसकी लाइफ का हिसाब करती है। एंड पैशन ऑफ क्राइस्ट, और जो उसका क्राइस्ट के लिए जो पैशन है उसका का हिसाब करती है। विल फाइंड आउट अबाउट द पेंटेकोस्ट, ठीक है। अब किसके बारे में ढूंढता है, पेंटेकोस्ट के बारे में ढूंढता है। विल विटनेस प्राइड अटैकिंग यूनिटी होली चर्च, और जो विटनेस है प्राइड वो अटैक करता है यूनिटी होली चर्च, और देन वेकअप, और उसके बाद जाग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई 8 विजन में आ गए हैं। 8 विजन है, पास 20 है। विल फॉल अस्लीप, विल जाग जाता है। ड्रीम ऑफ द एंटी क्राइस्ट, और एंटी क्राइस्ट का सपना देखता है। किंडे, एक ओल्ड और करेक्टर आ गया है। सेंट्स ओल्ड एज, अब जो किंडे है वो ओल्ड एज भेजता है, डेथ भेजता है, और पेस्टिलेंस होता है, पश्चाताप भेजता है। टू चेस्टीज पीपल, ठीक है। लोगों के लिए क्या भेजता है, पेस्टिलेंस भेजता है, मृत्यु भेजता है, ओल्ड एज भेजता है। विल के ऊपर भी अब जो ओल्ड एज है वो अटैक करती है। ही विटनेस होली चर्च, वो साक्षी बनता है। होली चर्च अंडरमाइन द हाइपोक्रिटिकल फ्रायर, और जो होली चर्च है वो नीचा दिखाती है जो घमंडी पादरी हैं उनको। कंसाइंस, और जो विवेक है गोज ऑन पिलग्रिम्स टू सिक पियर्स प्लोमैन, और जो कंसाइंस है वो पियर्स प्लोमैन को ढूंढने तीर्थ यात्रा पर जाता है। कॉल्स ऑन ग्रेस फॉर हेल्प, और ग्रेस को अपनी सहायता के लिए बुलाता है। वेयर अपॉन विल वेकअप, और फिर विल जाग जाता है। तो भाई ये थी पूरी समरी काफ़ी डिफिकल्ट है, एक बार आपको समझ नहीं आए तो आप दोबारा देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।